सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो में बात करेंगे डीवाई पाटिल बिजनेस स्कूल के बारे में। हम यहाँ पे जाकर के बच्चों से 1-to-1 मिले हैं, तो उनका रिव्यू, उनका फीडबैक क्या है कॉलेज को लेकर के, वो आपको जानने को मिलेगा। तो बेसिक में अगर बताओ आपको डीवाई पाटिल बिजनेस स्कूल के बारे में, तो ये कॉलेज 2014 में स्टैब्लिश हुआ था। वैसे तो देखो यार, डीवाई पाटिल बहुत बड़ा ग्रुप है, बट बिजनेस स्कूल की बात करें जहाँ पे पीजीडीएम कोर्स होता है, वो 2014 में स्टैब्लिश हुआ था। ये वाकड़ पुणे में स्थित है ये कॉलेज, ठीक है। AICTE अप्रूव्ड कॉलेज है। और कॉलेज की अगर फीस की बात करेंगे ना, तो कॉलेज का जो फीस है वो अराउंड आपको 13 लाख देखने को मिल जाता है, 2 साल का टोटल फीस है ना। सो कॉलेज कैसा है, प्लेसमेंट कॉलेज का कैसा है, एंड यहाँ पे स्टडी कैसी होती है, ये सारी चीजें अगर मैं ना बता के कोई स्टूडेंट बताएगा तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो अगर आप स्टूडेंट से कनेक्ट होना चाहते हो, जिन स्टूडेंट को आप सुनने वाले हो, तो उसके लिए और या फिर और भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए एडमिशन प्रोसेस के रिगार्डिंग, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर फॉर्म को फिल कर सकते हो, या फिर जो व्हाट्सएप नंबर है उससे आप कनेक्ट हो सकते हो। बाकी आप सुनिए बच्चे क्या बोल रहे हैं कॉलेज के बारे में, और वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वाई यू आर टेकिंग PGDM, वाई नॉट MBA? तो ये सब कैसा है यहाँ पे, एजुकेशन कैसी है और कैसी आपको एक्टिविटीज़ कैसे मिली? इन 4 महीनों में अपने आप में कुछ चेंजेस आपको फील आया या नहीं आया, या क्या चेंजेस फील आया? प्रोज एंड कॉन्स। ऐसा नहीं होता है यार कि हर जगह सब कुछ अच्छा होता है, कुछ ना कुछ ड्रॉबैक हर जगह होता है। सो हेलो एवरीवन सर, यार जैसे कि आप लोगों को बताया था कि मैं आपको यहाँ के स्टूडेंट्स यानी कि डीवाई पाटिल बिजनेस स्कूल के जो स्टूडेंट है उनसे मिलाऊंगा कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स से हमें वो रियल रिव्यू और रियल फीडबैक जानने को मिलता है। तो हमारे साथ है, आपका नाम बताएं। अंशुमन आचार्य। अंशुमन है, और आप? करीना मसरे। करीना है। सो यू गाइज आर लाइक PGDM स्टूडेंट और विच ईयर? फॉर 2024 to 2026 बैच। अच्छा, PGDM 2024 to 2026 PGDM। सो जैसे कि आप लोगों को बताया है, मतलब मैंने अभी बताया भी आप लोगों को कि ये वीडियो जो है बेसिकली उन स्टूडेंट के लिए है, दोज हु आर लुकिंग फॉर एडमिशन इन PGDM, है ना। और आई थिंक अभी रिसेंटली आप लोगों ने भी इस चीज़ से गुजरे होंगे कि मतलब जैसे टायर 2 में बहुत सारे कॉलेज का ऑप्शंस होते हैं, राइट। तो हाउ टू चूज़ अ गुड कॉलेज ऑप्शन, कि हमारे लिए कॉलेज कैसे सही रहेगा या नहीं रहेगा, तो स्टूडेंट को बहुत माइंड में कन्फ्यूज़न होता है ना। तो हमारे इस वीडियो के माध्यम से हम लोग उनको एक स्टूडेंट को रियल रिव्यू उन तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। सो इसलिए आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि जो जेन्युइन आप यहाँ पे फील करते हो वही फीडबैक देना, ओके। सो अंशुमन, आप बताओ, व्हाई यू आर टेकिंग PGDM, व्हाई नॉट MBA? because it gives me more practical experience in PGDM as compared to MBA. That's why I've chosen PGDM here at Dr. D.Y. Patil B School. आप बताओ, आपने PGDM क्यों चूज़ किया, MBA क्यों नहीं? I chose PGDM because first thing, it is now new innovation. Like MBA is older version, but PGDM is newer version, and we get more exploitation about everything. In PGDM we get more practical knowledge and that. सो अंशुमन, लाइक यार जैसे तुम झारखंड से हो, है ना, तो बहुत सारे बच्चे जो बिहार से होते हैं, झारखंड से होते हैं, वो कभी पुणे आया नहीं होता है, राइट, है ना। और पुणे में ऐसा नहीं कि सिर्फ डीवाई पाटिल एक ऑप्शन है, तुम्हारे पास में 4-5 ऑप्शन रहा होगा। तो तुमने डीवाई पाटिल को क्यों चूज़ किया, और इसके अलावा तुम और भी कुछ कॉलेजेस देख रहे होंगे, है ना, और तुम्हारे साथ क्या क्या कन्फ्यूज़न था, और उस कन्फ्यूज़न को तुमने कैसे दूर किया? थोड़ा सा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताओ। मेरा क्या था कि मैंने इस कॉलेज को इसलिए चूज़ किया क्योंकि बाकी कॉलेज के कंपैरिजन में इसका फ़ीस भी मैंने कंसिडर किया था। फ़ीस इस रेंज में क्या क्वालिटी की एजुकेशन मिल रही है यहाँ क्या फ़ीस थी? यहाँ की फ़ीस है 8,46,000 है, बाकी एज़ कम्पेयर टू अदर कॉलेज। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ROI कितना है, एंड क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल रही है मुझे, कैसा एक्सपीरियंस होगा, एक्सपोजर कितना मिल रहा है, ये सबको मैंने कंसिडर करके इस कॉलेज को चूज़ किया था। मेरे सीनियर्स भी कुछ यहाँ पे पास आउट है यहाँ से, तो इसलिए उनका भी मैंने रेफरेंस लिया था, उसके बाद मैंने इस कॉलेज को चूज़ किया था। डाउट तो बहुत रहा होगा ना यार मन में, क्या डाउट था? ये बहुत क्रूशियल स्टेज होता है हमारे लाइफ में, तो डाउट ये था कि मैं बाहर जा रहा हूँ, लाइक झारखंड से बाहर आ रहा हूँ, तो कॉलेज कैसा इतने पैसे लगा रहा हूँ, इतना पैसे लगा रहा हूँ, ये वर्थ इट होगा मेरे लिए या नहीं होगा। बट अब तक का एक्सपीरियंस मेरे लिए बेटर है, अब तक सब सही चल रहा है, तो होप आगे भी अच्छा हो। सीनियर लोग का कैसा है प्लेसमेंट वगैरह का? सीनियर्स के प्लेसमेंट तो अभी चल रहे हैं, तो कुछ सीनियर्स जिनके प्लेसमेंट हो चुके हैं, जिनसे मैं खुद बात किया हूँ, बाकी अभी चल ही रहा है, वो तो न्यूज़ पे आ ही जाएगी। तो तुम बताओ करीना, तुम नागपुर से हो, तो इन कहने के महाराष्ट्र से ही हो तुमने और भी कुछ कॉलेजेस देखे होंगे, राइट। तो तुमने डीवाई पाटिल को क्यों चूज़ किया, और उससे पहले भी तुम्हारे मन में क्या क्या कन्फ्यूज़न था? पहली बात तो जो अंशुल ने बोला, फ़ीस स्ट्रक्चर सही लगा मुझे, और प्लेसमेंट्स जो थे, और इनटेक भी बहुत सही है। प्लेसमेंट तो मैंने बहुत सुना है कि 100% है, और सीनियर्स को जहाँ तक मैं देख रही हूँ बहुत अच्छी प्लेसमेंट्स भी मिल रही है, और प्रैक्टिकल नॉलेज, एक्सपोजर भी बहुत मिल रहा है कॉलेज में। बाकी कॉलेजेस में मुझे उतना सही नहीं लगा, और इवेंट्स भी बहुत सही होते हैं।
नो डाउट यार, देखो डीआई पाटिल एक ब्रांड तो अपने आप में एक ब्रांड है, एक है ना, उसके साथ जाने में हमें तो एक सिक्योरिटी मिल जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मन में वो आता था कि अच्छा पढ़ाई कैसा होगा, एकेडमिक कैसी है, क्योंकि देखो प्लेसमेंट इज़ अ लास्ट पार्ट, यू नो, है ना। उसके बीच का जो जर्नी होता है ना 2 साल का, उसमें आप कितना अच्छा अपने आप को डेवलप करते हो, क्या स्किल्स आप अपने आप एनहांस करते हो, वो मैटर। तो ये सब कैसा है यहाँ पे, एजुकेशन कैसी है और कैसी आपको एक्टिविटीज़ कैसे मिलती है? एजुकेशन यहाँ पे लाइक अभी तक के एक्सपीरियंस से मुझे ये लगता है कि काफ़ी अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग लाइक एप्टीट्यूड की भी ट्रेनिंग दे रहे हैं एंड इवन कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करवा रहे हैं, जिसकी लाइक चेक करे कि किसकी कितनी अच्छी है, उसके अकॉर्डिंग वो ट्रेनिंग दे रहे हैं। एंड इवन डोमेन ट्रेनिंग ये भी स्टार्ट हुई है, ताकि जिसमें एफिशिएंसी कम है तो उसको इम्प्रूव किया जा रहा है, वो अपने लाइक कैसे ग्रो कर सकता है, इन्हांस किया जा रहा है उनकी प्रोफाइल को। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छी है। और उसके साथ साथ कल्चरल एक्टिविटीज़ भी यहाँ पे होती है, इवेंट्स है जिसमें आप पार्ट लेके अपने लाइक इंटरपर्सनल स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो। ये सारी चीज़ें यहाँ पे है। तो करीना, जैसे अभी अंशुल बता रहे थे, तो उसी देखो पीजीडीएम हमारा एक जो कोर्स ऐसा है ना कि हम कैसे थे बिफोर एंटरिंग द कॉलेज, राइट। अब हम निकल कैसे रहे हैं, ये सारा का सारा गेम उसी का है ना, कि हमारे में कितना डेवलपमेंट आया। तो अभी कितने महीने हो गए आपको यहाँ पे? अभी तो दिस इज़ आवर 3rd मंथ और 4th मंथ। ओके, तो इन 4 महीनों में अपने आप में कुछ चेंजेस आपको फील आया या नहीं आया, या क्या चेंजेस फील आया? हाँ, ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस थोड़ा गेन हुआ है, प्लेसमेंट ट्रेनिंग हमारी अभी से चालू हो गई, कम्युनिकेशन थोड़ा बेटर हुआ है और अच्छा लगता है कॉलेज में आके। सो जैसे हम लोग स्टार्टिंग में काउंसलर से बात कर रहे होते, तो काउंसलर हमें ये चीज़ बताते हैं कि कॉलेज में हमारा ये है, ये है, ये है। सो क्या लगता है कॉलेज आने के बाद वो सारी चीज़ें जो बताई गई थी, वो चीज़ें आपको मिली है या नहीं मिली है? सब कुछ मिला है, जो हमें काउंसलर्स ने बताया था वो सब कुछ है, इंफ्रास्ट्रक्चर बताया था, हम सब देख के गए थे एक्चुअली। आप विजिट करके गए थे, तो क्योंकि आप ऑब्वियसली आप नागपुर से हो तो आपको, लेकिन जब कोई बच्चा जैसे पटना में है, कोई जैसे ये समझ सकता है, कोई जमशेदपुर में है, ठीक है, हजारीबाग में है, तो उनके लिए विजिट करना यार, है ना, तो उनके लिए यही होता है कि चलो आँख बंद करके ले लेते, जैसे अंशुल ने किया। तो क्या अंशुल, जो चीज़ें तुमको बताया गया था या चीज़ें, तो क्या वो चीज़ें यहाँ पे मिल पा रहा है, मिल रहा है? अभी तक तो मिला ही है, क्योंकि मेरे काउंसलर देवव्रत सर खुद थे, तो उन्होंने मुझे खुद बताया था, बहुत गाइड किया था कि ऐसे होता है। मैंने उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, शायद इतने क्वेश्चंस मैं कभी किसी से नहीं किया हूँगा। मैंने उनसे बहुत सारे हर एक चीज़ को लेके क्वेश्चंस किया था। मेरे बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे, लाइक हर वीक में मैं कुछ ना कुछ उल्टे सीधे क्वेश्चंस लेके आ जाता था। और ये कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जो होते हैं ना, कई बार क्या होता है, डिफरेंट काउंसलर भी हमारे मन में डाल देता है, तो वो भी होगा, राइट। वो क्योंकि बहुत सारे उस टाइम पे ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों को कॉल्स आने लगते हैं काउंसलर्स के, और नंबर कहाँ मिलता है यार, नंबर कौन देता है उन लोग? ये डेटा शायद कॉलेज से ही कलेक्ट कर लिया जाता है, जिसके बाद वो कॉल करते हैं, मतलब बताते हैं अपने अपने कॉलेज के बारे में जहाँ एडमिशन ले सकते हो ये। तो मैंने अपने सीनियर्स के थ्रू मेरा कांटेक्ट हुआ था, देवव्रत सर अच्छे थे कि उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया एंड तक, और अब तक कर ही रहे हैं, कैसा रहेगा। मैंने उनसे बहुत सारी चीज़ें पूछी थी, उन्होंने मुझे हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में बताया था, तो ये मेरे लिए काफ़ी ईजी हो गया था धीरे लास्ट तक कि अब मैं हाँ यहाँ जा सकता हूँ। मतलब इन ऑल ये है कि आपको कॉलेज में आने का तो ठगा फील नहीं हो रहा है, लाइक समटाइम लाइक स्टूडेंट आने का तो बोलते हैं अरे यार गलत कॉलेज में आ गया, ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तक मुझे सही एक्सपीरियंस है मेरा, मेरे को अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, लाइक कॉन्फिडेंस गेन हुआ है। छोटे शहर से बाहर आके लाइक एडजस्ट करना टाइम लगती है, तो अब धीरे धीरे कॉन्फिडेंस गेन हुआ है। दैट्स रियली नाइस, क्योंकि देखो हम लोग का जो मेजर, मैंने आपको पहले ही बताना, अभी बता रहा हूँ, क्योंकि काउंसलर कई बार हमें पता है ऐसे वाहियात कॉलेज सजेस्ट कर देता है ना, हमें यू कैन नॉट इमेजिन। तो क्या लगता है करीना, तुमको कभी कोई किसी काउंसलर ने कॉल करके कुछ ऐसे बिल्कुल कॉलेजेस के बारे में बताया या नहीं बताया? मैंने एक्चुअली ऐसे काउंसलर्स पे ध्यान ही नहीं दिया। मैंने पहला कॉलेज डॉक्टर DY पाटिल डिसाइडेड था मेरा बहुत पहले से, और मैं यहीं आई। तो तुमको बताओ उनसे, तुम्हारे पास कौन से कॉलेजेस के आ रहे थे और कौन से क्या बता रहे थे? मेरे तो फ्रॉड कॉल्स आ रहे थे, अभी भी आ रहे हैं MBA कॉलेज के लिए। अच्छा, आ रहे हैं। तो पहले भी आते थे लाइक कॉल्स, इस कॉलेज पे आप ले लो, ये कॉलेज अच्छी है, ऐसे ऐसे। कभी कभी फ्रॉड कॉल्स भी आए हैं जो कॉलेज एग्जिस्ट ही नहीं करती है रियलिटी में। अच्छा, तो मैं यही कब बोलूँगा कि सोच समझ के कि ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है, तो एक जेन्युइन काउंसलर से आप बात करो, ये अपना डिसीजन सही होता है कि आपको बाद में रिग्रेट ना करना पड़े। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता ये है। हमारा लास्ट डिग्री है, इसके बाद घर वाले को बोलोगे ना भैया हमको ये कोर्स करना है, तो घर वाले भगा देंगे घर से, राइट। क्योंकि आपको 2 साल दे रहा है ग्रेजुएशन के बाद में, 9-10 लाख रुपए लगा रहा है ना। इसके बाद भी अगर हमें नहीं मिल पाता प्लेसमेंट और हमें वो नॉलेज या वो स्किल्स नहीं मिलता जिससे कि हम खुद से भी जाके कहीं ना कहीं कुछ कर सके, तो फिर सारा का सारा वेस्ट है। व्यूअर्स जो आप लोग देख रहे हो वीडियो, है ना, इन स्टूडेंट्स से आप देख सकते हो कि आप अपना डिसीजन सही से ले, है ना। अगर आप DY पाटिल आप देख रहे हो तो इन स्टूडेंट के बेसिस पे आप DY पाटिल में ले सकते हो, जैसा इन लोगों ने बता रहा है। लास्ट हम लोग इसको कंक्लूड करते हैं, है ना, प्रोज एंड कॉन्स। ऐसा नहीं होता है यार कि हर जगह सब कुछ अच्छा होता है, कुछ ना कुछ ड्रॉबैक हर जगह होता है ना, चाहे वो कैसे भी हो, है ना। तो आप दोनों में से बताओ कौन प्रोज के बारे में बताएगा, कौन कॉन्स के बारे में बताएगा? सो अंशुमन बताएगा प्रोज के बारे में।
जैसे कि बाकी कॉलेज में मुझे नहीं पता, शायद ही कल्चरल इवेंट्स को इतना प्रमोट किया जाता होगा, इवेंट्स हो गया या फिर आपके को करिकुलर एक्टिविटीज़ को प्रमोट किया जाता है। जो बच्चों को म्यूज़िक में पैशन है वो यहाँ पे आके लाइक सीख सकते हैं। हमारे यहाँ पे टीचर्स है जो म्यूज़िक के रिगार्डिंग बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट सिखाते हैं, वो सीख सकते हैं। कॉलेज में बहुत सारे क्लब्स हैं जिसमें आप ज्वाइन होकर अपना प्रोफाइल बिल्ड कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें, एक्सपोजर बहुत है, आप एक्सपोज कर सकते हो, लाइक जान सकते हो हर चीज़ के बारे में, छोटी छोटी चीज़ें। अगर आपको कुछ भी लाइक प्रॉब्लम होती है तो आप डायरेक्टली फैकल्टी से कम्युनिकेट करके आप वो सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे ऐसा है कि आप डायरेक्ट जाके सीधे फैकल्टी के साथ आप बात करके आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। चलो ये कुछ प्रोज हो गया। प्रोज तो हम लोग शुरू से भी प्रोज पे भी बात कर रहे थे, है ना। कॉन्स के बारे में कुछ बताओ आप, क्या कॉन्स? कॉन्स तो ऐसा बहुत कुछ खास नहीं है, बट टाइमिंग हमारा 9 से चालू होता है, तो वो 6:30 6:20 या कभी कभी 8 तक चला जाता है, तो वो बहुत एग्जॉस्ट कर देता है हम लोग को बाबा। और एग्ज़ाम के लिए बहुत स्ट्रिक्ट है कॉलेज टाइम पर। अगर हम 1 मिनट भी लेट होता है तो हमको एंट्री नहीं मिलती एग्ज़ाम के लिए। यहाँ पे थोड़ी पार्किंग की प्रॉब्लम है कॉलेज में, तो देखो पुणे में है तो पार्किंग की थोड़ी सी होगी, और खास करके जो ये लोकेशन है आपका बिल्कुल मेन हाईवे में है, तो ये बहुत प्राइम लोकेशन में आपका कॉलेज है। और जो करीना आप बता रहे थे, देखो करेंटली मैं बहुत सारे कॉर्पोरेट में देख रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ, है ना। टाइमिंग का अगर जो थोड़ा लेजी है उनको तो ऑब्वियसली थोड़ा सा लगेगा, लेकिन अगर आप कॉर्पोरेट में जाते हो ना, तो ये जो बी स्कूल्स होता है दे आर लाइक कि हमें वो रेडी करता है किसके लिए, फॉर कॉर्पोरेट के लिए, राइट। तो कॉर्पोरेट में कोई टाइमिंग नहीं होता है, लोग 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक भी रहता है, जब भी वर्कलोड ज़्यादा होता है। तो कहीं ना कहीं कॉलेज जो है ना, जो ये टाइमिंग का है या जो भी है डिसिप्लिन है, तो ये कहीं ना कहीं कॉलेज जो है आपको रेडी कर रहा है फॉर किसके लिए, कॉर्पोरेट के लिए। हाँ, अभी आपका इनिशियल है, फर्स्ट ईयर है, तो थोड़ा सा लगेगा, है ना। सो लास्ट किन स्टूडेंट को ये कॉलेज ज्वाइन करना चाहिए, किन को ज्वाइन नहीं करना चाहिए? सी जैसे मैंने पहले बोला कि टायर 2 के कॉलेजेस में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। नोएडा चले जाएँ, बैंगलोर चले जाएँ, है ना, या पुणे आए, तो हमें किन स्टूडेंट को ऐसा है जिनको कि डी वाई पाटिल ज्वाइन करना चाहिए? मैं ऐसे किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को टारगेट तो नहीं कर रहा हूँ, पर मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप कोई टायर 2 कॉलेज देख रहे हो और आपको पर्टिकुलरली आप किसी छोटे शहर से बिलोंग करते हो, तो आप ऐसे किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में आओ ताकि आपको एक्सपोजर मिले। मैं पर्सनली इस कॉलेज को लाइक आपको सजेस्ट करूँगा, क्योंकि मुझे अब तक का मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है और यहाँ पे एक्सपोजर काफ़ी है, कॉलेज में फैसिलिटीज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, बाकी सारी चीज़ों में अच्छा है, एक्सेप्ट पार्किंग थोड़ा प्रॉब्लम है। गाड़ी से आते हो, कैसे आते हो? पहले तो मैं ऑटो से आता था, अब गाड़ी से आ रहा हूँ, पर पार्किंग की थोड़ी दिक्कत है, लेट हो जाती है तो कॉलेज एग्जाम देने नहीं देते। ओके, आप बताओ किन स्टूडेंट को ज्वाइन नहीं करना चाहिए, अगर वो ऐसा है या फिर उनके लिए डी वाई पाटिल से नहीं है, आप बताओ। ऐसा तो कुछ नहीं है, सबके लिए ही है डी वाई पाटिल इज ओके। प्रोसेस क्या है एडमिशन का? प्रोसेस है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है, उसके बाद आपके इंटरव्यूज़ होते हैं जो हमारे कॉलेज के फैकल्टीज़ लेते हैं, आपको डोमेन से रिलेटेड। एप्लीकेशन कॉस्ट कितना है? एप्लीकेशन कॉस्ट हमारा 2000 है ना। अभी मैनेजमेंट से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने एक कूपन कोड होता है, हाँ, कूपन कोड होता है, वो अप्लाई करोगे तो 50% डिस्काउंट हो जाती है उस पर। डिस्काउंट हो जाती है ना। फॉर कूपन कोड यू कैन लाइक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देता हूँ नंबर या फिर फॉर्म, वहाँ से आप भर करके फॉर कूपन कोड यू कैन लाइक कॉन्टैक्ट अस, जिससे कि आपका एप्लीकेशन कॉस्ट क्या हो जाएगा 50% रिड्यूस। तो इंटरव्यू में कैसा होता है? इंटरव्यू में रिजेक्शन होते हैं, फिल्टर होते हैं, कैसा होता है? हाँ, अगर आपका लाइक वो इंटरव्यू लेते हैं और आप वो नहीं निकाल पाते हो, अगर आप उनको लगता है कि आप कॉलेज के लिए लाइक कैपेबल नहीं हो इस चीज़ के लिए, आप इंटरव्यूज़ नहीं निकाल पाए, देन आप रिजेक्ट हो सकते हो। आपका इंटरव्यू कैसा था करीना? मेरा तो अच्छा था, मतलब। ओके, थैंक यू सो मच आप लोग को अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए और अपना ओपिनियन देने के लिए। और ये चीज़ डेफिनेटली जो है उन स्टूडेंट को काफ़ी हेल्पफुल होगा जो स्टूडेंट कंफ्यूज है, उसको कहने के कन्फ्यूजन से कंक्लूजन तक का जो जर्नी होगा कि हमें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, उसमें ये काफ़ी हेल्प करेगा। तो थैंक यू सो मच।